अगर बाल झड़ गए तब तो सब खत्म हो गया। डोनर लिमिटेड रहता है, खाली इतना सा लिमिटेड रहता है डोनर। अगर चले इधर पूरा खाली हो गया तब करा के क्या फ़ायदा, पतले पतले बाल रहेंगे फिर दिख जाएंगे। अभी देखो, अभी मैं 2-3 साल बाद करा था तो अभी मेरा काम चल जाता, लेकिन क्या है 2-3 महीने बाद मेरा ये सारे बाल तो नहीं रहते ना। एक और बात मैं बता देता हूँ कि लोगों की बात अगर सुनते रहोगे तो ज़िंदगी भर सुनते ही रहोगे और पछताओगे लास्ट में आप ही। क्यों ऐसा? लोग बोलते हैं कि मत करा भाई मत करा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी मैं करा लिया, कुछ नहीं हुआ, मैं मुझे देख लीजिए। इतना दूर से मैं आया हूँ, 2 दिन का रास्ता है, तो इतना दूर से आऊँगा तो साथ में कोई तो चाहिए। अकेला आया हूँ, आप हो, देखो सब चीज़ गाइड कर रहे हो, तो आप हो, सब स्टाफ वगैरह जो डॉक्टर है उनका भी बर्ताव इतना अच्छा है कि आपको क्या बताऊँ। मेरे तो दिल खुश हो गया इधर आके। जो व्यूअर्स है उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि इधर बेस्ट क्लिनिक, ये बेस्ट क्लिनिक है, इधर बेस्ट काम होता है। आप देख सकते हो 6 महीने बाद फिर से मिलूँगा आपसे, देख लेना क्या होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करते आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद 3.5 साल पहले इसी क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जहां पर आज मेरे पास एक साथ भाई हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट कल कंप्लीट हो चुका है और आज इनका फर्स्ट डे है सर्जरी के बाद। तो प्रॉपर ये आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेरी तो जर्नी ये रही कि मैंने सबसे पहले ऐसे विजिट किया था, डॉक्टर से मिला था और ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरी कंडीशन आप देख सकते हो कि ये थी। और फिर उसके बाद सेटिंग फिज आया, सारे बाल झड़ गए थे। तब उस टाइम पर लगा था कि यार मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके रिजल्ट आना शुरू हुआ, सारे डाउट्स क्लियर होते रहे, डॉक्टर से भी मैं मिलता रहा, प्रॉपर मुझे फॉलोअप मिलता रहा। सारी चीज़ें मैंने सब शेयर की ही हैं। 3.5 साल पुरानी मैंने सारी वीडियोज़ डली हुई हैं मेरे चैनल पर, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं पश्चिम बंगाल से हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम तक फॉलो किया और फिर मुझसे बात की। इसके बाद इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया, जो कि इन्होंने सारी चीज़ें जो हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ तो वो भी आप लोगों को शेयर किया। तो अभी हम ये पूछेंगे भाई से कि आपका जो हेयर लॉस है ये किस कारण से आपका शुरू हो गया था? मैं जब बाहर काम करने चालू किया तब से मतलब एक्सट्रीम वेदर में मैं काम करता था, मतलब उधर गर्मी बहुत थी, तो काम करते करते मेरे मतलब पसीना बहुत आता था। अच्छा। तो उसकी वजह से मतलब DST इफेक्ट कर गया, तो इसकी वजह से बाल झड़ गए, सामने वाले बाल झड़ गए। अच्छा, सामने बाकी सब तो नॉर्मल, ये सब ठीक है। आपके काफ़ी अच्छा डोनर भी था, आपकी ग्राफ्ट से बहुत आराम से निकल गए और आराम से लग गए। हाँ। और इस कंडीशन में जैसे अभी इनकी एज भी कितनी एज है आपकी? एज है मेरी 21। अभी एक महीने बाद 22 हो जाएगी, बता रहे थे। 1 महीने बाद। हाँ। तो इस कंडीशन में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मेरे पूरे बाल झड़ जाएंगे तब मैं कराऊंगा या अभी करा लूँ। नहीं, अभी एक बात मैं आप सबको क्लियर बताता हूँ कि अगर बाल झड़ गए तब तो सब खत्म हो गया। डोनर लिमिटेड रहता है, खाली इतना सा लिमिटेड रहता है डोनर। अगर चले इधर पूरा खाली हो गया तब करा के क्या फ़ायदा, पतले पतले बाल रहेंगे फिर दिख जाएंगे। अभी देखो, अभी मैं 2-3 साल बाद करा था तो अभी मेरा काम चल जाता, लेकिन क्या है 2-3 महीने बाद मेरा ये सारे बाल तो नहीं रहते ना। अभी क्या, जैसे मैं PRP लूँगा और फिर GFC लूँगा तब ये भी बाल अच्छे हो जाएंगे और ये सामने वाले भी बाल अच्छे आ जाएंगे, ये है। ठीक है, मतलब कि आपने सही सोचा। हाँ हाँ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने जल्दी बने उसको करवा लो, क्योंकि आप जितना वेट करोगे आपका डोनर लिमिटेड है, डोनर खत्म हो जाएगा। फिर ट्रांसप्लांट भी कराओगे तो डेंसिटी कम आएगी, तो आपका ट्रांसप्लांट भी कराने का मतलब क्या रहेगा। और ये जो जैसे सेकंड स्टेज पर क्यों आए, अगर इतने समझदार थे तो पहले भी दवा करा सकते थे। ठीक है, मैंने बहुत चीज़ ट्राई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन किसी से काम नहीं बना। फाइनली मैंने एक चीज़ किया जो है उसका नाम है फिनिस्टाइड। हाँ, फिनिस्टाइड लिया तो उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे आ गए, लेकिन मैंने डॉक्टर का परमिशन लेके किया था सब कुछ। पूरा डॉक्टर हाँ, पूरा डॉक्टर गाइडेंस किया था। जैसे आपने बताया कि कई क्लिनिक्स में आपकी बात हुई कि 1 लाख रुपए कहीं ले रहे हैं, तो कहीं 40,000 ले रहे हैं, कहीं 20,000 ले रहे हैं। और आपने तो हमसे बात ही नहीं की थी पहले। नहीं, पहले बात नहीं की। आप सिर्फ वीडियो देखते रहते थे और बात यहाँ वहाँ करते रहते थे, हमसे कभी बात नहीं। बात नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आपको ये डर था कि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इधर बात करने के बाद, आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सस्ते में हो जाता है। यही नहीं कि सस्ता है, जो काम भी सस्ता होगा। काम देख सकते हैं आप, इधर एकदम बेस्ट काम हुआ है। क्योंकि आपने बताया था कि वहाँ 1 लाख ले रहे हैं और कहीं और इतने ले रहे हैं। कई यूट्यूबर ऐसे जहाँ से उन्होंने कराया ट्रांसप्लांट, वो ये बोल रहे कि कराओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसे बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करी। और जब आपने हमसे बात की तो कभी आपको ऐसे ये तो नहीं हुआ कि बार बार मैंने कॉल किया हो? नहीं,
मैंने मतलब मुझे जो चीज़ के लिए डाउट हुआ, मैंने बताया प्रवीण भाई को कि प्रवीण भाई ऐसा ऐसा है, तो प्रवीण भाई मेरे को बहुत अच्छे से सहायता किए। आज इसकी वजह से मैं इधर हूँ। इतने कितने 48 घंटे की 48 घंटे, हाँ 48 घंटे लगते हैं मेरे 48 गाँव घंटे से के इधर रास्ते आने चले में। गया है। क्या रहता है कि जैसे कितने भी ये आजकल चल रहा है कि जो भी अपने ट्रांसप्लांट कराता है फिर चैनल बनाता है, फिर वो वीडियो शेयर करता है, फिर उसके बाद उनकी कई टीम के मेंबर होते हैं। जैसे आपने हमसे कांटेक्ट किया तो फिर बार बार आपको रिटर्न पूछा जाएगा कि आप कब कराने वाले हो, कब आने वाले हो। और मेरी तरफ से ये कोशिश होती है जिसको कराना होता है तो वो आपको एक बार मैसेज करेगा, एक बार में ही डन कर लेगा, ठीक है, इसको ठीक लगेगा तो। हाँ ठीक मेरी लगेगा तरफ तो, से मैं 10वीं कॉल कर लूँगा आपके लिए तो आप नहीं मानोगे। हाँ। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो वो 10 जगह ट्राई कर रहा कोई इंसान, हाँ 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 तो वो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है कि आप क्या इसका आंसर देते हो, सटीक आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे आप ने डॉक्टर से बात की होगी तो डॉक्टर ने भी आपको बताया होगा कि ये कोई भी आंसर दिया होगा तो बिल्कुल आप उससे सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 100% वो एक ही आंसर देते हैं। तो ऐसे हमारी तरफ से भी ये होता है कि बार बार कभी आप लोगों को कॉल नहीं जाएंगे, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप एक बार पूछ लो। और ये भी फोर्स नहीं है कि आप हमारे पास ही आए, यहीं से ही कराएं, तो मैंने तो कभी नहीं बोला होगा। नहीं नहीं नहीं, आपने यदि पूछा होगा वो क्लिनिक कैसा, वहाँ जा, तो आप एक ही आंसर देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। हाँ ये बात से मेरे को एक बात याद आया, बताता हूँ आप सब लोग के लिए। तो मैंने क्लिनिक में फ़ोन किया था कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है, तो उन्होंने बताया कि इतना इतना है। मैं बोला ठीक है, मैं फिर करा लेता हूँ। फिर क्या हुआ, मतलब अगले दिन फिर फ़ोन आता है कि आप कब करा रहे हो, पैसा बुकिंग अमाउंट पे कर दीजिए, मैं आपका नाम पे बुक कर लेते हैं, ये डेट अभी खाली है ओटी। हर रोज़ फ़ोन आने लगता था, मैं इतना फ़ोन आने लगता था, मेरे को खुद लगता था मैं कराऊंगा सर्जरी, सामने वाला मेरे पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, हाँ, इसके लिए मैं उधर करा ही नहीं। फिर उसके बाद इरिटेट हो गए। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इधर आया। तो देखो क्या रहता है कि बहुत सारी, मुझे भी कम से कम दिन के 100-150 तो मैसेज कॉल आई जाते होंगे। तो इतने में क्या होता है कि इतने लोगों को रिटर्न करने से अच्छा जो पॉजिटिव इंसान है उसको प्रॉपर सही आंसर दे दो। और कई बार जो लोग हमारे पास नहीं आते तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास ही हो, कहीं भी आसपास, जैसे मेरी जो वीडियो से आपने सीखा कि चीज़ों को हमें किस तरीके से कराना, क्या करना है, तो आप कहीं आसपास देख लो जो आपको पास में पड़े क्लिनिक, वहाँ करा लो। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप हमसे बात करोगे तो हम बोलेंगे कि नहीं आप बिल्कुल यहीं आओ, यहीं कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंफर्ट जोन में आपको जाना है। अब आपके पश्चिम बंगाल साइड कोई है ही नहीं ऐसा, हाँ ठीक है, इस तरफ कोई क्लिनिक नहीं है। दिल्ली साइड ये चल रहा कि आजकल डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं है, टेक्नीशियन के भरोसे पूरा छोड़ दिया, तो चलो दिल्ली भी पूरा गया गड़बड़, ठीक है। अब मुंबई साइड है कुछ, तो वहाँ पर लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब ये झारखंड साइड वाला पार्ट भी है, ये भी हमें कुछ खास ऐसा समझ नहीं आया। तो मैंने भी सोचा कि देखो लगभग पूरा इंडिया देख ही रहा है वीडियो, तो उनको प्रॉपर मैं भी बताऊं कि ठीक है आपके आसपास कुछ है, और आगे कहीं कुछ हमें ऐसा लगेगा तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे। बट जो जहाँ से मैंने कराया, जिस डॉक्टर से कराया, मुझे फुल ट्रस्ट है, तो मैं फ़िलहाल उन्हीं को ही दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें क्लियरली अपन ने की हैं शुरू से ही कि यूट्यूबर वो डॉक्टर भी नहीं दिखाते, ओटी भी नहीं दिखाते, ओटी में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कई क्लिनिक में खुद के डॉक्टर ही नहीं है, वो सीधा क्लिनिक ओपन कर लिए, सिर्फ बुला के करवा दिया और चला गया। सेकेंड सर्जरी में वो डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी ये चल रही हैं चीज़ें। तो लॉन्ग वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपके पास बहुत टाइम है और आप हमारी वीडियो में जाओ, डिस्कशन देखो, सारी चीज़ें आप क्लियर करो, फिर उसके बाद आप चूज़ करो, क्योंकि हमें मेन चाहिए रिजल्ट। हाँ, ठीक है, डॉक्टर का सही काम करने का तरीका। ये जैसे सेकंड डे है, मतलब कल सर्जरी हुई, आज पहला दिन मान लेते हैं वैसे डे 1 डे 2 डे 3 के अनुसार। तो अभी इनको ना स्वेलिंग है ना कुछ है, ठीक है, पट्टी इनकी ड्रेसिंग चेंज कर दी, सामने वाला अच्छा खासा बैठा हुआ है। अभी 6 दिन बाद आप काम पे चले जाओगे। हाँ, 6 दिन बाद हेलमेट कुछ भी लगाना हो 6-7 दिन नहीं, बाद हेलमेट वगैरह तो काम कह रहा है कि अगर ज़रूरत है तो ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, अगर बाइक से जाते हैं कोई भी। तो सारी चीज़ें कितनी क्लियर हैं। अब इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर लो, सारी चीज़। हम तो ऐसा नहीं है कि कॉल अटेंड ना करें, कि घंटों से बात ना कर पाएँ। आपके अंदर कितने क्वेश्चन आप करो तो एक बार हमसे पूछो तो, क्योंकि मैंने 3 साल में इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए कि अब लगभग मुझे सारी ही चीज़ें पता चल गई। अब मुझे डॉक्टर से बहुत कम चीज़ें पूछनी पड़ती, जो बहुत ज़्यादा मेडिकली नहीं होती, वो तो नहीं बता पाता। बाकी मैं फ़िलहाल जितना भी नॉर्मली जो इंसान को जानना चाहिए बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूँ कि लोगों की बात अगर सुनते रहोगे तो ज़िंदगी भर सुनते ही रहोगे और पछताओगे लास्ट में आप ही।
क्यों? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, क्यों? हाँ, क्यों ऐसा? लोग बोलते हैं कि मत करा भाई मत करा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी मैं करा लिया, कुछ नहीं हुआ, मुझे देख लीजिए। सही है। हाँ, लोगों की बात नहीं सुनना चाहिए। जो दिल में आई, देखिए ये बीमारी है, अगर अगर कैंसर हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हाँ, ये भी बीमारी है, ये भी अपना बॉडी पार्ट है एक। इसको अगर कुछ हो जाएगा तो डॉक्टर दिखाएंगे आप। तो इसका भी इलाज है भाई, आओ कराओ, सब ठीक हो जाएगा।